उसमें से कर्पूर की सुगंधी जो है बाहर आ रही है। पूरी क्षेत्र में जब हम जाएं, विशेष करके रथ यात्रा के दौरान, तो एक बहुत ही अद्भुत छटा, बहुत ही अद्भुत सुगंधी चारों तरफ पवन में होती है। कहीं पर कर्पूर की सुगंधी है, कहीं पर तुलसी और दयना की सुगंधी है, कहीं पर चंदन की सुगंधी है और कमल के पुष्पों की सुगंधी है। अलग अलग प्रकार की सुगंधी से जैसे सारा का सारा वातावरण जो में छेरा पहरा की नीति करने के बाद महाराज दूसरे रथ में जाएंगे। सबसे पहले जो है हरि बोल के नारे लगाते हैं। अब देखिए सुगंधित पुष्पों का छिड़काव किया जा रहा है और उन पुष्पों को बुहारते हुए महाराज जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो डाहुक अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं, गीत गाते हैं। कहा जाता है कि 2-4 पीढ़ियों पहले की बात है कि ये जो गीत गाते थे उसमें कुछ अश्लील शब्द भी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण रूप से मना कर दिया गया है। अश्लील शब्दों का प्रयोग गीतों में बिल्कुल नहीं होता। अब भक्ति से भरे हुए गीत गाए जाते हैं, बोली लगाई जाती है और ऊंची आवाज़ में जितने भी भक्तगण हैं उन सभी को प्रोत्साहित किया जाता है रथ को खींचने के लिए। और साथ ही डाहुकों का ये भी काम होता है कि रथों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस ओर रथ जाएगा। देखिए किस तरह से महाराज जो हैं धीरे धीरे बुहार रहे हैं चारों तरफ, रथ के चारों तरफ, और उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव भी किया जाएगा। और ये परंपरा पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी रथ यात्रा होती है वहाँ पर ये इस परंपरा का पालन होता है। सामान्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो मुख्य प्रशासक वगैरह होते हैं उस जगह के, वो इस कार्य का संपादन करते हैं। कोई समाज अगर कर रहा है तो उस समाज के जो मुखिया होते हैं वो छेरा पहरा की नीति करते हैं। कितने विनत भाव से देखिए महाराज यहाँ पर छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं और उनके सफ़ेद वस्त्र जो है हर तरह के राग द्वेष आदि से और अपने राजसी ठाट भाट और जो रजस है राजा होने का उन सभी से दूर श्वेत वस्त्र जो कि संपूर्ण रूप से सत्व का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, सात्विक भावों से भरे हुए, निश्चल पवित्र भावों से भरे हुए विनत भाव से उन्होंने छेरा पहरा की नीति की है। और उसके बाद अब वे दूसरे रथ पर जाएंगे और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान किया जा रहा है। और क्यों न हो उड़ीसा माटी की संतान और पूरे विश्व में उड़ीसा माटी की महक वो फैला रही हैं, नारी सशक्तिकरण की बात वो कर रही हैं और माँ सुभद्रा की तरह हर एक नारी शक्ति से युक्त है, शक्तिमान है और शक्ति का उत्स है। इस बात का प्रतीक बनकर, उदाहरण बनकर पूरे विश्व दरबार में भारत की महिमा को, उड़ीसा की महिमा को प्रतिष्ठित कर रही है। महाप्रभु के दरबार में न जाने ऐसी कितनी ही और बातें हैं जहाँ पर जिनको देखकर सुनकर हम रोमांचित हो उठते हैं, गौरव से मंडित होते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नवकोटि कर्नाटोत्कल वर्गेश्वर वीराधिवीर वर क्षत्रिय कुल धूमकेतु संग्राम सहस्रबाहु श्री गजपति दिव्य सिंह महाराज वर्तमान तालध्वज रथ पर सेवा दे रहे हैं। महाप्रभु की तरफ चंदन जल सिंचन कर रहे हैं। कहा गया सेवक सेव्य विनु भवन तरिय उर्गारी भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। ये निश्चित रूप से सेवक सेव्य भाव से भगवान की परम सेवक, प्रधान सेवक सेवा दे रहे हैं। इन्हें क्या कहा गया? न राजपुर शरण शरण शरण्य मौलमणि कोटिक नृपति वरण्य मानकर हरि समपावन चरण धूल जिस। प्रभु चंदन प्रिय है, चंदन चर्चित, उन्हें बहुत पसंद है, चंदन बहुत प्रसिद्ध है। प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं। गजपति कहते हैं प्रभु जाति के हो जीवन तुम जनार्दन, जाति के हो गौरव तुम जाति प्राण घन, जाति के लिए रही सदा तुम्हारी टेक, जाति के लिए सही है यातना अनेक,
जाति के लिए विचार तुम दोनों भ्रात, कंच तक दौड़ गए जग में विख्यात। सदा रही जाति प्रीति पूर्ण भावना, गा रहा है युग युग से मानिक पाटना। युग से मानिक पाटना यही गान तो गा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कीर्ति, आपकी जो प्रीति भक्त के प्रति ये युग युग से चली आ रही है। प्रभु, आप निश्चित रूप से मेरे ही भगवान हो, इसीलिए मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और सेवक के रूप में ही आप तंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हर मंदिर मार्जना विष्णु सुतिंजकाराच्युत सत्कथोदय। ये जो मन है केवल आपके पदारविंद में देख रहे, ऊर्ध्वभाव हो करके भक्तों के प्रणाम को स्वीकार करते हुए, प्रभु आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित हो जाता हूँ। प्रभु आप मेरे दिलदार तुम हो, यार तुम हो, दिलरुबा तुम हो, यह सब कुछ है मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। आप क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वह खोई हुई चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। आपके नाम से मैं जाना जाता हूँ। प्रभु प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही प्रभु हो, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न वही प्रत्यराज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्यांग सकल जनकाम्याम वरबधुम। सदा काल काले प्रमद पतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। यानी मांगता नहीं मैं राज्य न ही स्वर्ण धन धान्य मणि, मांगता भी नहीं मैं सबके समान सुंदर रमणी। सदैव देव देव राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी उनके साथ होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भक्तगणों को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष कॉरिडोर बना दिया गया है और इस बड़दांड में उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि भगवान के सामने सभी समान हैं। और यहाँ पर सभी दर्शन करते हुए अपने अधिकारियों के साथ वो वापस जा रहे हैं। और क्योंकि अभी पता है रथ चलने कि ये पूर्व की तैयारी है, और यहाँ पर जितनी नीतियाँ मंदिर के अंदर होती हुई, मंदिर से बाहर पहंडी से होती हुई रथारूढ़ हुए हैं, वो सभी रीतियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जो अंतिम नीति थी, जो छेरा पोहरा की थी, स्वयं गजपति महाराज जी ने की, और उसके समापन होने के बाद स्वयं हमारी राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी जी वो स्वयं नीचे उतर के आई और उनसे मिली। और यही विशेषता, यही विनम्रता, यही विनयता उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है। एक संथाल गोष्ठी से आकर इतनी ऊंची पदवी में आने के बाद भी कहीं पे कोई अहंकार नहीं, कहीं पे कोई उनके चेहरे पे कुछ इस तरह का नहीं है कि जिसको देख के वो बता सके कि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी है। सारी दुनिया के लोगों को, सारे विश्व को उड़ीसा की इस नारी से सीखना पड़ेगा, इस संस्कृति से सीखना पड़ेगा जहाँ पर नारी और पुरुष को समान अधिकार दिया जाता है। वहीं पे महाराजा कोई राजसी वस्त्रों में उनके कोई आडंबर नहीं है, कहीं हीरे ज्वारात नहीं गड़े हुए, वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं। हम ये चीज़ कभी ना छोड़ पाए। कहाँ पे भी हमको थोड़ी सी अनुमति मिले, थोड़ी सी सुविधा मिले, तो स्वयं प्रभु को जाकर रथ में क्यों ना देख पाए, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कहा गया है रथ धर्म अर्थ और काम मोक्ष के रथ से जोड़े, गति के सूचक लगे सुरत में सुभग चार ही घोड़े। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर के रथ खींचने से वो रथ गतिमान हो सकता है, नहीं तो कभी भी गतिमान नहीं हो सकता। और भगवान जगन्नाथ केवल सगुण साकार मूर्ति नहीं है, निर्गुण निराकार मूर्ति की रूप में भी और भक्तों के भी वो उपासक हैं, भगवान है। इसीलिए जब भगवान के निर्गुण निराकार रूप का आराधना करने कबीरदास पहुँचे तो कबीर ने क्या कहा था, मैं कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, पूरी क्षेत्र में आए विराजे वृंदावन के वासी।
ये वृंदावन के वासी आकर के पूरी क्षेत्र में विराज रहे हैं। और देख रहे हैं महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री सभी भगवान की ये लीला का, मानवीय लीला का संदर्शन कर रहे हैं। और कहा गया प्रभु आविर्भूव जगन्नाथ नीरत कंदरालय अक्षर ब्रह्म रूपाय सच्चिदानंद रूपिणी। ये सच्चिदानंद स्वरूप, ये अक्षर ब्रह्म हाथ उठा करके ऊर्ध्वबाहु होकर के भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होते हुए ये समस्त राजनेता महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक सभी भगवान के शरण में आए हुए हैं। हे प्रभु, आप जगत के नाथ हो, हमारे भी नाथ हो, हम अनाथ हैं, लेकिन हमको सनाथ करने की आप कृपा करें प्रभु। और कहा गया प्रभु हो धनी या निर्धन कोई यहाँ फर्क नहीं, हो धनी या निर्धन कोई यहाँ फर्क नहीं, प्रेम के सिवाय और अद्य एवं रथयात्रायाः यद् वैशिष्ट्यमस्ति, यद् गौरवमस्ति, आनन्दमय मुहूर्तं वर्तते, तत् सर्वम् अद्य रथत्रयं विलोक्य वरदाण्डस्य अपूर्वां शोभां विलोक्य वयम् अपूर्वम् आनन्दम् अनुभवामः। अस्मिन्नेव शवे वाणीरत्न पण्डित गदाधरदासः एकं पद्यं निवेदयति। नीलनीरनिधिः तटे युवराजते कल्पः पर, समाश्रित नीलगिरि कंदर रे चंचल मन, शंख चक्र गदाधर रे चंचल मन, किं करोति महाप्रभु नंदीघोषमारोहति पतितोद्धाराय स्वयं सरति रे चंचल मन, भक्तमानसं हरति रे चंचल मन, चंदन चलन नाद अपहृत्य पाप ताप विषादम रे चंचल मन, ददाति मुक्ति संपद रे चंचल मन। यदा रथः घनघर्घरनादेन चलति तदानीं भक्तानां कृते तत्र किं करोति, अभयं प्रददाति, तत्र मनसि विषादम् मनसः विषादम् अपहरति। अतः वयं तत्र दिव्य रथयात्रायाः सन्दर्शनं कृतकृत्याः भवामः। श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य शीर्षदेशे नीलचक्रस्य उपरि पतित पावन पताकायाः योजनं करोति चुनरासेवकः। अपूर्वं दृश्यं वयम् अवलोकयामः। केन विधिना तत्र पताकाबन्धनं भवति इति भवन्तः अवलोकयन्तु। इतः परं हिन्दीभाषया धाराविवरणि प्रदानम् अहं निवेदयामि। जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः। तुम जगत के पालनहार, मैं धरा की धूल, तुम विशाल क्षमा प्रदानी, मैं कण कहाँ की भूल, तुम स्थितिमान परमात्मा, मैं भटकती आत्मा, संभालो अपने में यूं तुम मुझको, मोक्ष का वरदान तुम दो मुझको। यही प्रार्थना हम सभी भगवान जगन्नाथ से करते हैं। पूरी नगरी का, बड़दांड का अनुपम दृश्य, बहुत ही सुंदर नगरी है, मठों की नगरी है। यहाँ पे पहले 752 मठ थे और गैजेटियर में 130 मठों का उल्लेख है। और इसमें से कि हर खिड़की पे, बालकनी पे हजारों की संख्या में लोग बैठकर प्रभु की इस अपूर्व रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। शिव मंदिर के चारों ओर चतुर्धा मूर्तियाँ हैं। जो ये चतुर्धा मूर्तियाँ जो है, इनके चारों ओर अष्टशिव से ये सुरक्षित है। मार्कंडेश्वर, नीलकंठेश्वर, लोकनाथ, कपाल मोचन, यमेश्वर, पातालेश्वर, विश्वेश्वर और ईशानेश्वर 8 दिशाओं में है। और ये तालध्वज भगवान बलभद्र का, बड़े भाई का रथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लोग संस्कृति यही है, यहाँ की लोक संस्कृति है। यहाँ के हर परिवार में बड़े भ्राता को, बड़े भाई को सम्मान दिया जाता है। चाहे जगत के पालनहार जगन्नाथ हो, लेकिन बड़े भाई को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। उनका रथ पहले बढ़ेगा, उसके बाद में छोटी बहन सुभद्रा का, और फिर शेष में हमारे जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ेगा। तो तालध्वज नाम इनका क्यों दिया गया? क्योंकि इनको देवताओं ने तालवन में इनको समर्पित किया था। और ये थोड़ा तलमुखी होने के कारण इस रथ को तालध्वज भी कहते हैं। ये 44 फीट का है और इसमें 14 भुवन के प्रतीक इनके पहिए 14 है। 763 काठ के टुकड़े इसमें लगे हैं। इस रथ के भैरव है क्षेत्रपाल, रथ मुदी है, मुख्य देवता है। तो उनके आयुध भी तो वही होंगे, हल ही होंगे। घमा पूर्णिमा के दिन उड़ीसा की सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और जिनके भाई नहीं होते वो बलराम को राखी बांधती है। नील चक्र
नीलाभा लिए हुए, सुबह इसका रंग श्वेत लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिवस का अवसान होता है ये नीला रंग लिए हुए होता है। सुंदर, अति सुंदर पीले, लाल, सफ़ेद इसमें जो पताका ध्वजा उड़ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे पवित्र भाषा में पवित्र बाना कहते हैं, पतित पावन बाना कहते हैं। पहले ये बाना नील चक्र से होता हुआ समंदर के किनारे तक, मतलब इतने लंबे फीट का होता था, उसको सागर विजय बाना कहा जाता था। जब लोग